So many participants came from variable states in India, from Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Andhra, Kerala, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, not from New Delhi. Nobody has come from New Delhi. They are busy with. They are busy. They are busy in कोयला and पॉलिटिक्स, कोयला पॉलिटिक्स। 4 दिन हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? भगवद गीता में पुरुषोत्तम योग की बात कही गई है, यानी ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों का संगम, त्रिवेणी संगम माने पुरुषोत्तम योग। ज्ञान योग माने ज्ञान अर्जन करना, टू गेट द नॉलेज, दैट इज ज्ञान योगा। इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी, दैट इज ज्ञान योगा। ये आप कहाँ से मिल सकता है? एक तो मेरे शिविर सुनने से मिलता है, किताबें पढ़ने से मिलता है ना? नहीं तो मीडिया में जो आर्टिकल आता है उससे आपको ज्ञान मिलेगा। You can earn the knowledge about zero budget farming by means of my books, my seminars, my workshops, otherwise the media articles which are published about this zero budget farming. Secondly, ये सुनने के बाद विश्वास नहीं होता, भक्ति निर्माण नहीं होती है। ऐसा कभी होता है? एक देशी गाय से 30 एकड़ खेती। You can't believe after reading my books or listening my workshop that how it is possible. By one deshi cow you can cultivate 30 acre land. How it is possible? And nothing to be utilized, nothing to purchase from the market. Nobody will believe. कोई विश्वास नहीं करता। इसीलिए ये 4 दिन का कार्यक्रम रखा है। सीइंग इज बिलीविंग। जब आप ये मॉडल देखोगे तब श्रद्धा निर्माण होगी, विश्वास आएगा कि नहीं हो सकता है, ये हो। आज आपने देखा कि रासायनिक खेती में मौसम्बी 13 साल के बाद जी नहीं सकती। बताइए, 13-year-old plant cannot survive in chemical farming, not at all. But you have seen the miracle result that now 19 years old plant also giving beautiful fruit production. 19 साल के पौधे भी आज बहुत बढ़िया फल दे रहे हैं। ये विश्वास कब आया आपको? देखने के बाद, है ना? Seeing is believing. When you visited today the models, then now you are realizing, oh yes, it is possible. आपने भिंडी का देखा है? भिंडी का देखा है ना? मोज़ेक के बिना भिंडी आ ही नहीं सकती। It is not possible to grow the भिंडी plant without mosaic. Nothing, no. But you have seen no mosaic at all. आपने अभी देखा कि बीमारी आती ही है भिंडी पर, लेकिन यहाँ बीमारी नहीं। और भिंडी कितनी मिठास है ना? स्वीट टेस्ट। अब आपको विश्वास हो गया, श्रद्धा होगी, नहीं जरूर हो सकता है। नाउ यू आर बिलीविंग। 3 दिन देखने के बाद आपके दिमाग में से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भाग जाएगी, पूरी भाग जाएगी, लेकिन डिपार्टमेंट रहेगा, देशमुख साहब डिपार्टमेंट रहेगा, वो नहीं भागेगा। तो यह है भक्ति योग। लेकिन ठीक है, हमने देखा, हम मान रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन हमारे खेतों में नहीं करेंगे तो कोई फायदा है? वो है कर्मयोग। जो पढ़ा, जो देखा, वो हमारे खेत में अमल में लाया, वो है कर्मयोग। Which you have learned in my books or seminars, workshops, then which I have seen in 4 days, now you are believing, and when you will start in your farm actually as a model, and when you will establish a beautiful model, then that is Karma Yoga, and then you will be a Purushottama। पुरुषोत्तमा क्या होता है? तेलुगु में क्या बोलते हैं?
पुरुषोत्तम बोलते हैं ना, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। अभी आप उत्तम नहीं है, तम भी नहीं है, कष्टम है, नीचतम है, नीचतम है। तो ये इसका उद्देश्य यह है कि आपके मन में विश्वास प्रकट करना। लेकिन एक बात बहुत जरूर होती है, जब आप 4 दिन ये देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, वर्कशॉप सुनते हैं और घर में जाते हैं कि बताते हैं मैं कल से 0 बजट खेती करूँगा, जैसे ही आपके मुंह से वाक्य निकलता है आपके घर में अपोजिंग पार्टी लीडर तैयार होते हैं, आपको विरोध करने वाले। आपकी पत्नी विरोध करेगी, आपके पिताजी विरोध करेंगे, आपका भाई विरोध करेगा। ऐसा भी होता है, एक दिशी गाय से 30 एकड़ की थी। When you will declare that you will try to practice this zero budget farming in your farm, then there will be opponent leaders in your farm. Your wife, your father, your brother will resist you. How it is possible? He will say, he will claim, it is not possible. इसीलिए घर के पत्नी को साथ में लाना है। क्या लाना है? Come to visit Modez with your wife or your father or your brother. ये 0 बजट फार्मिंग क्यों करना है? इसके 3 कारण हैं। एक है पाप नहीं करना। क्या नहीं करना? नो पापम, नो पापम। आपने यूरिया डाला, कौन कौन डालते यूरिया? Who are utilizing यूरिया? ऑलमोस्ट। अब यूरिया डालते, कभी 1 चमचा यूरिया खाकर देखा खट्टा मिट्टा कैसा लगता है? नहीं, आपको मालूम है आपकी छुट्टी हो जाती है, ऊपर पहुँचते हैं ना। एंडोसल्फान छिड़कते हो, खतरनाक जहर है। हाँ, जब वो एंडोसल्फान छिड़कते हो नीचे गिरता है। What you are spraying the endosulfan, the drops are falling on the surface of the soil and it consuming the soil. All the poison is spread out in the soil and they destroy microorganism. ये खतरनाक कीटनाशक दवाएं हमारी भूमि की जो जैविक शक्ति है, यानी जो जीवाणु है, उनको खत्म कर। जीवाणु खत्म हो गए, ह्यूमस कौन बनेगा? व्हाट इज द फर्टिलिटी? हम बोलते हैं कि ये भूमि बहुत ही उर्वरा है, दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल, बोलते हैं ना, वी आर कमेंटिंग। ये फर्टिलिटी क्या है? फर्टिलिटी मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमस इन द सॉइल, दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी। हमारे भूमि में ह्यूमस की जितनी उपस्थिति होगी उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस भूमि को उर्वरा शक्ति देता है, प्रदान करता है। ह्यूमस गिव्स द फर्टिलिटी टू द सॉइल। So it is our commitment to create the humus in the soil continuously. ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे भूमि में ह्यूमस की निर्मित निरंतर हो। ह्यूमस इज क्रिएटेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द स्ट्रॉ मटेरियल। यानी हमारे भूमि में जितना भी काष्ठ पदार्थ है, वेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर है ना, भूसा है, धान का पुआल है, गेहूं का भूसा है ना, ये वेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर है, उसको विघटित करते ही ह्यूमस की निर्मित होती है। ये कौन विघटित करते हैं? ह्यूमस निर्माण करने वाले अनंत कोटि जीवाणु। अब मुझे बताइए, अगर ह्यूमस हमारे भूमि में बनाना है, निर्माण करना है, वेदर वी हैव टू क्रिएट ह्यूमस इन आवर सॉइल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ह्यूमस निर्माण करने वाले जीवाणु की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज द काउंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। अब आप इतना एंडोसल्फान डालते हो, हाँ, कभी 1 बूंद एंडोसल्फान देखा है चक्कर जीवा पर कैसा लगता है? खट्टा मिट्टा नहीं देखा है। कभी चक्कर देखा है क्या? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? आपको मालूम है, सहदेव वैकुंठ गमन, आदमी पूरा कहाँ जाएगा? स्वर्ग में चला जाएगा। 100 किलो का देह 1 बूंद एंडोसल्फान चखने से खत्म होता है। If you will taste 1 single drop of the endosulfan, our body is totally died because of that poison, and these microorganisms are not visible by our own eyes. We have to investigate under the microscope. ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं हमारी आंखों से हम नहीं देख पाते, उनके क्या करता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखना पड़ता है। इतने सूक्ष्म होते। एंडोसल्फान डालते हो, यूरिया डालते हो, वो जिंदा रहेंगे या मरेंगे?
हाँ मरेंगे। और मरेंगे तो ह्यूमस निर्माण होगा नहीं होगा। ह्यूमस निर्माण नहीं होगा तो भूमि बलवान होगी नहीं होगी। और भूमि बलवान नहीं होगी तो आपको फसल मिलेगी नहीं मिलेगी। और उत्पादन नहीं मिलेगा तो खाने वालों को खाना नहीं मिलेगा। तो भूमि को बंजर बनाना, हमारे माता को बंजर बनाना पाप है या पुण्य है? पाप। तो पाप करना ठीक है या गलत है? इसीलिए हमें ये रासायनिक कृषि का त्याग करना है और जैविक खेती का त्याग करना है, जीरो बजट खेती करना है। ये हुआ दूसरा कारण कि हमारे हाथ से कोई पाप। तीसरी बात है, हमारे अगली नस्ल के लिए हम क्या बचा कर रख रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ने जो हमें प्राकृतिक संसाधन दिए हैं वो अक्षय नहीं है। What are the natural resources are given by the God to the human being? They are limited. उनका क्षय होने वाला है, समाप्त होने वाले हैं। जो भूमि एक साल में 100 टन गन्ना ऊपर देती थी, that land which was producing 100 ton of the sugarcane production in per acre. Now because of the chemical farming, no single grass can germinate. वो भूमि आज पूरी तरह बांझ बन गई है। क्या बन गई है? बांझ बन गई है, बैरन बन गई है। उसमें एक घास भी उग नहीं पाता। आज आप कौन सी भूमि सौंप रहे हैं? बंजर भूमि। आपके पोते जिंदा रहेंगे, 80 साल का बूढ़ा, 80 ईयर ओल्ड, अपने खेत में आम की गुठली लगाता है। He is dibbling the seed of the mango in his land. अड़ोस पड़ोस का बोलता है, आता है रास्ते पर जाने वाला बोलता है कि बाबा आप तो 80 साल के हो गए हो सकता है 2 साल के बाद ऊपर चले जाएंगे, मर जाएंगे, इसके आम आपको खाने को नहीं मिलेंगे, क्यों लगाते हो? वो क्या बोलता है? मुझे मालूम है, हो सकता है मैं भी 5 मिनट के बाद भी मरूँ, मुझे मालूम है, तो भी मैं भी ये गुठली लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे पोते खाएंगे, है ना? क्या बोलता है? मेरा पोता खाएगा, मेरे लड़के का बच्चा खाएगा। दूसरा एक बोलता है बाबा आपका लड़का तो कनाडा गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कहाँ आएगा? वो नहीं आएगा यहाँ। वो बोलता है मुझे मालूम है, मेरी बहू उसको नहीं आने देंगी यहाँ, मुझे मालूम है। लेकिन एक मालूम है, आने जाने वाला भी खाएगा, राहगीर खाएगा। कौन खाएगा? Who are traveling from that tree, they will eat. यहाँ समष्टि का भाव है, या काय का भाव है? समष्टि का। पूरे दुनिया का ऐसे पौधे हम नई नस्ल को देंगे मेरे मरने का बाद कि खाने वाला खाएगा, मुझे क्या देगा? दुआ देगा। आप क्या सौंप रहे हो? आप अगली नस्ल को क्या सौंप रहे हो? बंजर भूमि। पानी खत्म होने जाना है, पानी खत्म होने जा रहा है। देयर विल बी नो अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, रेन वाटर, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इन फ्यूचर। इट इज़ टोटली करेक्ट। पर्यावरण का बिगाड़ खत्म कर दिया है। इसका मतलब है फसल लेने के लिए जो जो आवश्यक है वो हम खत्म करते जा रहे हैं। फसल कैसे लेंगे? इसीलिए जीरो बजट फार्मिंग है, ताकि हम कौन सी भूमि सौंपें? हमारी नई नस्ल को बलवान उपजाऊ भूमि सौंपे, ताकि हमारा पोता जिंदा रहे, शान से जिए। कैसे जिए? शान से जिए। भीख मंगा ना बने, बैंक में कर्जा लेने की आवश्यकता न पड़े, साहूकार के तरफ जाने की आवश्यकता न पड़े। तो न्यू जनरेशन कैन सर्वाइव वेरी स्ट्रांगली, very efficiently. Nobody will go to the money lender, nobody will go to bank to take the loans. No chance at all. We will give our prosperous land in the hand of the new generation, prosperous life, prosperous environment and water resources. For that purpose, we are going to establish this zero budget natural farming models, because we are not disturbing the nature, only we are restoring the natural resources. हम जीरो बजट आध्यात्मिक खेती के माध्यम से
प्रकृति को बर्बाद नहीं होने दे रहे हैं, तो प्रकृति को कैसे कर रहे हैं, उसका संवर्धन करें, उसको बढ़ा। इन जीरो बजट फार्मिंग, मनुष्य के मौसमी देखिए आपने, अब संतरा देखा है कितना अच्छा है, कालविंग जी का आपने मौसमी देखिए, 1 एकड़ में कम से कम 1 लाख मिलना ही है हर साल। एवरी ईयर यू विल गेट 1 लाख रुपये इन 1 एकड़। लेकिन इन्होंने मल्टीलेयर सिस्टम का अडॉप्ट नहीं किया अभी तक। मौसमी में, बत्ताई में क्या चाहिए, इसमें चाहिए सहजना, दैट मीन मुनगा, ड्रमस्टिक है ना, पोमग्रेनेट अथवा कस्टर्ड एप्पल, वहाँ अनार भी चाहिए अथवा सीताफल भी चाहिए, उसमें ग्लिसिडिया चाहिए, उसमें हल्दी चाहिए टर्मेरिक, उसमें मिर्च चाहिए चिली, उसमें बहुत सारे चाहिए, उसमें टमाटर चाहिए, उसमें पल्सेस चाहिए, सब कुछ चाहिए। मल्टीलेयर सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। 1 एकड़ में 2 लाख मिलना ही है। कितना मिलना है? यू विल गेट 2 लाख रुपये इन 1 एकड़, 100%, आई एश्योर यू। लेकिन ये पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। जीरो बजट फार्मिंग 2 लाख मिलती इसलिए करना है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बताया गया है कि पैसे से ही सब कुछ मिलता है। आपको बताया गया है कि पैसे मान सम्मान देते हैं। पैसे से क्या होता है? मान सम्मान होता है समाज में। पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, पैसे में इतना बल है। पैसा है तो गौरव है। मुझे बताइए, अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है, शायद अंबानी को मालूम नहीं होगा कि कौन से बैंक अकाउंट में कितने पैसे। दुनिया का जो धनपति लोगों की लिस्ट बनती है उनमें अंबानी का नाम है। अगर पैसे को महत्व है इतना समाज में, पैसा ही धर्म है, तो अंबानी जी का फोटो हर घर में होना चाहिए। होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। अंबानी जी का फोटो घर घर में होना चाहिए, लेकिन किसी के घर में नहीं है। किसी के घर में उद्योगपतियों का फोटो नहीं है। संतों का फोटो है जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। फकीरों का फोटो है जिनके पास फूटी कौड़ी। अगर पैसे की महत्व है तो फोटो होना चाहिए। इसका मतलब है पैसे को महत्व, हाँ, एक हो सकता है। आप धनपति हो, पैसा है आपके सामने, तो आपको बहुत सम्मान करेंगे, और आप पीछे मुड़ो कि 10 गालियां देंगे, अरे ये बदमाश है, पैसे कमाता है, लुटता है ना। सही बात है, सही बात है। वो पुरुषोत्तम है जिसके पीछे अच्छा, आपके बारे में अच्छी बात कहे। आदमी को खुद को ऐसे बनाना है कि हमारे बारे में, हमारे पीछे लोग कैसे कहेंगे, हमारे बारे में अच्छी बात कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। रासायनिक खेती आपको बुरा बना देती है, राक्षस बना देती है। जीरो बजट खेती में पैसा तो मिलेगा ही, जाएगा कहाँ, उसको तो आना ही है, लेकिन पैसे के लिए नहीं है। पैसे के लिए जीरो बजट खेती सबको खिलाने के लिए। काय के लिए? सबको खिलाने के लिए। अब मुझे बताइए, इफ यू हैव वन देशी काऊ, indigenous Indian cow, you can cultivate 30 acre of land, 30 acre battai, 30 acre orange, 30 acre plantation, 30 acre banana, और 30 एकड़ शुगर केन, 30 एकड़ कॉटन, 30 एकड़ चिली मिर्च, और आपको कुछ डालना ही नहीं है। आपको अभी क्या होता है, सो मेनी फार्मर्स आर ट्राइंग टू परचेज द FOM फ्रॉम द मार्केट, ट्रक लोड FOM। बहुत सारे धनी किसान क्या करते हैं, बहुत सारे किसानों से क्या खरीदते हैं, गोबर का खाद खरीदते हैं ना। क्या बोलते हैं, गोबर का खाद का, और पेड़ा का खाद होता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, नहीं, तेलुगु में क्या कहते हैं, हाँ, पेंडा, 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 पेंडा है ना। जीरो बजट खेती में वो पेंडा भी नहीं डालना है, खरीदना ही नहीं। ट्रक ट्रैक्टर क्या खरीदना ही नहीं है, हो गया। पेंडा नहीं डालना है, कंपोस्ट नहीं डालना है, नो कंपोस्ट,
वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना है, रासायनिक खाद नहीं डालना है, नो फर्टिलाइज़र, कुछ भी खरीद कर नहीं डालना है। पैसे कहाँ जाएंगे? अगर आपको रासायनिक खाद खरीदना ही नहीं है, कोई खाद ही खरीदना नहीं है, तो पैसे कहाँ जाएंगे? आपकी जेब में रहेंगे या बाहर जाएंगे? जेब में रहेंगे। बीज खरीदना नहीं है, पहले साल हम आपको बीज देंगे, वरी का बीज देंगे, धान का या कनक का बीज देंगे, गेहूं का देंगे, पहले साल बीज देंगे। बाद में बीज खरीदना ही नहीं, आपके पास बीज होगा, आपका ही बीज आपको उपयोग में लाना है। छिड़काव के लिए दवा नहीं लाना है। नॉट नेसेसरी टू स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स विच आर कमर्शियल इंसेक्टिसाइड, hazardous, poisonous, which are to be purchased from market. No purchasing at all. हमारे घर में हम जीवामृत बनाएंगे, घन जीवामृत बनाएंगे, नीमास्त्र बनाएंगे, दशपर्णी कषाय बनाएंगे, अर्क बनाएंगे, ब्रह्मास्त्र अग्निस्त्र बनाएंगे, उससे काम चलेगा। खरीदने की आवश्यकता। ट्रैक्टर से जोताई नहीं होगी। देयर विल बी नो कल्टिवेशन बाय द ट्रैक्टर, डिप्लोइंग, नो नथिंग। We will only cultivate the soil by cultivator or rotavator. If there is a instrument you are going to cultivate by tractor, otherwise it is not necessary. You can cultivate by harrow also. The soil is very, very soft. It is not necessary to cultivate also. आज आपने मनोज का देखा है ना? कल्टीवेशन है क्या वहाँ? घास कितनी है? बहुत है। ऊपर फल कितने हैं? इसका मतलब है कल्टीवेशन की आवश्यकता। देखिए, नो कल्टीवेशन, नो मैन्योर, नो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, नो केमिकल फर्टिलाइजर, नो इंसेक्टिसाइड, नो फंगिसाइड, नो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड एंड नो हाइब्रिड सीड्स। संकर बीज नहीं, जन्नुक अभियांत्रिकी के बीज नहीं, जीएम सीड नहीं, रासायनिक खाद नहीं, जैविक खाद नहीं, ट्रैक्टर नहीं, नथिंग टू बी परचेज फ्रॉम मार्केट। क्या लगेगा? पानी लगेगा, बिजली लगेगी, है ना? विच वी वांट ओनली वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन zero budget farming, in comparison to chemical and organic, only 10% water is required and only 10% electricity required. रासायनिक खेती की तुलना में, जैविक खेती में तुलना में, जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि में केवल 10% पानी चाहिए, 10% बिजली चाहिए। अगर आपके कुएं में, बावी में इतना पानी है कि उस पानी से 1 एकड़ का सिंचन होता है। If you have that much quantity of the water in your well so that we can irrigate 1 acre land from that water, in zero budget farming we can irrigate 10 acre of land. उसी पानी से जीरो बजट खेती में हम कितना पानी कितने एकड़ को दे सकते हैं? 10 एकड़ को। इसका मतलब है 90% सेविंग, 90% बचत। 90% बचत पानी की, इसका मतलब है 90% बचत बिजली की, है ना? जितना कम पानी लगेगा उतनी मोटर कम चलेंगी, जितनी मोटर कम चलेंगी उतना बिजली कम लगेगी। और जो बिजली है वो भी गवर्नमेंट से खरीदना नहीं है। हमारे घर में 2 गाय रखना है, 2 बैल रखना है, उससे गोबर गैस तैयार करना है ना? गोबर गैस की स्लरी और ताज़ा गोबर, इससे घन जीवामृत बनाना है। गोबर गैस से बिजली पैदा करना है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है, उससे मोटर पंप चलाना है, उससे हमारे घर की बिजली चलेगी। तो बिजली में पैसा नहीं गया, है ना? काय में गया? बिजली में नहीं गया। पानी तो आपका है, 10% चाहिए। से अच्छी तरह घुला हुआ गोबर जब टैंकों में जाता है तो सड़कर हल्का हुआ पुराना मिश्रण दूसरे दरवाजों से अपने आप बाहर आ जाता है। जिसे स्लरी कहते हैं। ये स्लरी सूखने के बाद ऐसी उम्दा खाद बन जाती है जिसे डालने से फसल तो अच्छी होती ही है,
लेकिन खरपतवार नहीं उगती। इसके प्रयोग से 4 वर्ष पूर्व बंजर कहलाने वाली भूमि आज 15 फीट ऊंचा चारा उगा रही है। यहां गोबर गैस के अनोखे प्रयोग किए जा रहे हैं। अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और आगंतुकों का भोजन इसी गैस से पकता है। तो गायों बैलों के पौष्टिक आहार की भट्टियां भी इसी से गर्म होती हैं। अनुसंधान केंद्र के लिए कार्य करने वाले कम पढ़े लिखे मिस्त्री ने ऐसे जनरेटर बनाए हैं जो गोबर गैस से चलते हैं। 20 किलोवाट क्षमता का यह जनरेटर संस्थान के कोने कोने को रोशन कर देता है। ट्यूबलाइट से लेकर कंप्यूटर तक सभी बिजली के उपकरण गोबर गैस द्वारा पैदा की गई बिजली से चलते हैं। कम खपत के समय छोटा जनरेटर 5 किलोवाट, गैस की बचत और उसी समय बैटरियों व इन्वर्टर को चार्ज कर लेना ताकि छोटे मोटे काम जनरेटर के बगैर ही हो सके। और कहीं कि डीजल भी ना हो तब तो यहां काम नहीं रुकता। गाय की संतति पलक झपकते ही बिजली पैदा कर देती है बैल चालित जनरेटर से। तब इन बैलों की माताएं आज के इंटेलेक्चुअल लोगों को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखती है। इन्हीं जनरेटरों का हौसला है कि अनुसंधान केंद्र में बिजली का कनेक्शन ही नहीं लिया गया है। ये है मात्र 500 रुपए की लागत से तैयार किया गया गोबर गैस प्लांट। इसे एक गाय के गोबर से चार्ज किया जा सकता है और ये प्रतिदिन 1 घंटे घरेलू आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। सस्ता और पूरी तरह सुरक्षित। अब मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया? 0 हो गया। लागत का मूल्य 0 हो गया। और जो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए मिलेगा या मानसून में गेहूं और चावल लेते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये 30-40 हज़ार रुपये मिलेंगे, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आपकी जेब में जाएंगे। यानी क्या होगा? गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं, शहर का पैसा गांव में। हमारा नारा क्या है? 2 नारे हैं हमारे। दे आर 2 स्लोगन। गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं, शहर का पैसा गांव में। ये पहला स्लोगन है। दूसरा स्लोगन है देश का पैसा देश में, देश का पैसा विदेश नहीं, विदेश का पैसा देश में। द वेल्थ फ्रॉम द विलेजेस विल नॉट go to the cities, but the wealth from the cities will enter in our villages. The wealth and money from our nation will not go to another countries, but we will earn the money from another country into Indian. ये हमारा नारा है। अब आपको लागत का मूल्य 0 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 है, और जो आएगा आपके जेब में जाएगा तो आत्महत्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आपके गांव से जो लोग युवा लड़के पुणे मुंबई जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, हैदराबाद में जाते हैं, उनकी हालत देखिए क्या है। वो जो झोपड़पट्टी में रहते हैं ना, जो कि झोपड़ियों में, स्लम एरिया में, अरे ऊपर का क्या बोलते हैं, नरक अच्छा है। ऊपर का नरक अच्छा है, ये नरक से भी बदतर जीना जी रहे। ऊपर का नरक देखा है किसने? एनीबडी हैज सीन द नरक? देखा है?
लेकिन आप मुंबई में जाइए, झोपड़पट्टी में जाएंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि नरक अच्छा है ऊपर का, लेकिन ये खतरनाक है। ये नहीं होगा। शहर का युवा देहात में आएगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वाइस प्रेसिडेंट लंदन में रहता था, 25 लाख पैकेज, एक साल का कितना मिलता था उसको? कितना मिलता था? 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। उसने नेट के सामने खोलते 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 0 बजट का उसमें मेरी वेबसाइट मिल गई। उसने ओपन किया, देखा, पढ़ा, तुरंत फ़ोन कर दिया कि मैंने क्या पढ़ा, ऐसा भी हो सकता है? मैंने हाँ हो सकता है, यू कम इन इंडिया। और मुझे सर बहुत इंटरेस्ट होगा, मैं आऊँगा, मैं देखूँगा, मुझे आपका लेक्चर सुनना है। ठीक है। 3 महीने के बाद वो इंडिया आ गया, मेरे कार्यशाला में वर्कशॉप में बैठा। Gunashekhara is a software engineer from England, United Kingdom. He was having a 25 lakh rupees package, annual package. He opened the net and seen my site, and immediately he called me after reading my site. Okay, I am coming in India. I want to visit the models and I would like to participate in my workshop. Okay, you are welcome. He came after 3 months. वो हमारे देश में आया, मुझे मिला, मेरा वर्कशॉप सुना, मॉडल देखे, चला गया। 6 महीने के बाद उसका फ़ोन आया कि सर आई एम लीविंग माई जॉब, मैं अब मेरा जॉब छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा गलत मत कर, पत्नी को पूछा है? बोले नहीं, पत्नी कहेगी तो आना, नहीं तो मैं इंडिया में आने नहीं दूंगा। उसने पत्नी को पूछा, पत्नी बोले वो भारतीय नारी है, वो बोले जैसी आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। आप अगर यहाँ नहीं रहना चाहते, छोड़ना चाहते, तो मैं भी आपके साथ चल जाऊँ। फिर उन्होंने कहा सर आई एम कमिंग इंडिया, ओके यू आर वेलकम। मैंने उसको मदनपल्ली भेज दिया। कहाँ भेज दिया? तो ट्रैफिक पुलिस होता है ना, डाइवर्ट करता है। मैंने उसको, इंग्लैंड से आया, उसको डाइवर्ट कर दिया मदनपल्ली, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, MCU प्रसाद किया। आज वो पति पत्नी इतने खुश है, बहुत खुश। वो बोलते हैं पैसा जीने का साधन हो सकता है, जीवन नहीं हो सकता। उसका स्टेटमेंट क्या है? पैसा, बहुत पैसा है मेरे पास, पैसा जीने का साधन हो सकता है, लेकिन जीवन नहीं हो सकता। मशीन बन गया मेरा आयु। वहाँ जब मैं इंजीनियर था, मेरी आयु मशीन बन गई थी। सुबह जाता था, शाम को लौटता था, मेरा बच्चा सोता था। सुबह जब जाता था तो बच्चा सोया होता था, और शाम को लौटता था तो बच्चा सो जाता। आज बड़े खुश है। आप मदनपल्ली जाइए, यू गो टू मदनपल्ली नियर चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, you will go and you observe those models which are established now in European farming at MCU Prasad farm. बहुत खुश है, दे आर वेरी हैप्पी। स्कूल में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं 0 बजट फार्मिंग। कॉलेज में जाते हैं, लेक्चर देते हैं। किसानों में जाते हैं, पकड़ते हैं, 0 बजट फार्मिंग बताते हैं। खेत में काम करते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है उनको, क्योंकि प्रकृति से जोड़ना ही अध्यात्म है। अध्यात्म मैंने क्या, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? टू जॉइन विद द नेचर, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ये माला जपना अध्यात्म नहीं है, भजन कीर्तन अध्यात्म नहीं है, ये कर्म कांड है। पूजा पाठ ये कर्म कांड है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म माने ईश्वर के व्यवस्था को जोड़ना, प्रकृति से जोड़ना ही अध्यात्म है। अब मुझे बताइए, कौन है जो आत्महत्या करना चाहेगा? हाथ उठाइए। जिसको कैंसर से मरना है, कौन है? कोई नहीं है? मरना नहीं चाहता। कोई कैंसर से मरना नहीं चाहता। कौन है आत्महत्या करना चाहता है? हु आर विलिंग टू डाई विद द कैंसर? बोलगा नो, nobody
is willing to die with cancer. Nobody is committing suicide because हर कोई जीना चाहता है. अगर हम खुद जीना चाहते हैं तो दूसरों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? दूसरों को भी जीने का अधिकार है. लेकिन आप रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं छिड़कते हो, वो जहर कहाँ जाता है? खाने वाले के शरीर में जाते हैं. अब मुझे बताइए, जिसको अगर किसी ने पॉइजन दे दिया और पॉइजन से उसकी मृत्यु हो गई जहर खाने से, और कोर्ट में केस चली, तो पॉइजन खिलाने वालों को क्या होती है? फांसी होती है ना? हाँ. आप क्या खिलाते हो? पॉइजन खिलाते हो. कैंसर से उसको मारते हो. आपको फांसी की शिक्षा क्यों ना होनी चाहिए? होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए. हम जाएंगे कोर्ट में, आपके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ेंगे, आपको फांसी जरूर देंगे अगर आप झूठ बजट नहीं करते हो तो. है ना? तो आज 3 बातें हम देखेंगे. कल टेक्निक के बारे में बताएंगे. जीवामृत, घन जीवामृत, है ना, दवाई कैसी बनाएं, पूरा विस्तार होगा. पहला दिन है, थके हुए हैं, दूर दूर से आए हैं, रात भर हमने यात्रा की है ना, नींद नहीं हुई है. यू आर नाउ वेरी टायर्ड, बट यू आर नॉट विलिंग टू रिटायर. नंबर 2 थके, यू आर